हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं बस आपके लिए हूं। आपको कभी भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप एनी टाइम मेरे फोन नंबर 7979866107 पे आप कॉल करके एनी डाउट कभी भी पूछ सकते हो। ये जो आदमी है बस आपके लिए समर्पण है, आपके लिए बना है। मान लो कि आपको कभी भी कोई भी डाउट फिजिक्स में होता है तो आप कॉल मेरे पास कर सकते हो, आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बस ये समझो कि ये टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पे हमको निकालना है क्या, ये आर है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पे क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज लाएंगे या टेस्ट चार्ज लाएंगे, यही ना करेंगे सर। यहां पे टेस्ट चार्ज लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा कि नहीं? क्यों सर? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वैसा ही है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा सर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ, वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब कि क्या आएगा सर, मैग्नीट्यूड तो आएगा ही, साथ में यूनिट वेक्टर भी आएगा। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है सर, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर, और ये क्या शो करता है सर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये मेरा, हम इसको दिखा दिए, ये भैया के क्यू चार्ज है, ये आर स्क्वायर है, इसके बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर होता है, और आर क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको लिखते कैसे हैं सर, इसको और क्या लिख सकते हैं सर, इसको और लिख सकते हैं के क्यू आर स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, लिखते ही हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो यही वेक्टर उसका बटा मैग्नीट्यूड। क्या गलती बोले? नहीं ना, समझ में आया? हाँ ना, ठीक है, ये चीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको और क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको ऐसे लिख दें सर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये क्या हो गया सर, यूनिट, ये क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हुआ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो एक चीज यहां पे नोट करिएगा सर कि जब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हो तो चार्ज का आपको, ठीक है, चार्ज का इफ वी शो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, we must consider polarity of charge। ये बात आप नोट में लिख लो कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दिखाते हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में आप दिखाते हो तो नेसेसरी है कि
इस चार्ज का आपको पोलैरिटी दिखाना जरूरी है। क्यों सर? क्यों सर? आप बोल दोगे हम मान लोगे? नहीं बच्चा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, सब चीज का प्रूफ है, सब चीज का कारण है। आप कारण के लिए लड़ो। ये होता है तो क्यों होता है सर? बिना कारण का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इसीलिए इसका पोलैरिटी दिखाना जरूरी है कि ये चार्ज में कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर के तरफ, पॉजिटिव को क्या मान लिए? बाहर के तरफ, ठीक है। लेकिन वही यहां पे निगेटिव चार्ज हो, यदि यहां पे निगेटिव चार्ज हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या शो करेगा कि भैया जो पहले थे उसके अपोजिट हो गए, मतलब मेरे तरफ हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस माइनस क्यू चार्ज के तरफ होगा, माइनस क्यू चार्ज के क्या होगा? तरफ, ऐसे 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 होगा, मतलब माइनस क्यू चार्ज में ढुकेगा, इंटर करेगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यदि यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो क्या होता? बाहर निकलता। क्या होता? बाहर निकलता, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? और पॉइंट चार्ज के लिए। ये जो फॉर्मूला होता है सर, ये जो फॉर्मूला F E इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर, वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है सर। किसके लिए होता है? जैसे कूलम्ब्स लॉ में देखे थे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ होता था वो किसके लिए होता था? पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इंटेंसिटी, ये भी किसके लिए होता है सर? पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है। किसके लिए होता है सर? पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है, और दूसरे के लिए नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म देख लिए हम। अब थोड़ा सा और कुछ बचा है, बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन इस बचने के अंदाज में ये बचा है कि हम अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो आर होता है उसके बीच में ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले ये दिमाग में बिठा लो कि जिसके बीच में आप ग्राफ देखना चाह रहे हो उसके बीच में पहले रिलेशन लिख लो, रिलेशन लिख लो सर। रिलेशन क्या होता है सर? के क्यू बटा आर स्क्वायर। यदि इसको कांस्टेंट मान ले तो बाई आर स्क्वायर। तो मैंने बताया था सर कि जब ऐसा कुछ हो तो तिरछा तिरछी यदि मल्टीप्लाई करने पे ई बाई आर स्क्वायर तो प्रोपोर्शनल टू 1 हो, मतलब 1 के कांस्टेंट के बराबर हो, तो इसका ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बनता है। कैसा बनेगा सर? हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा सर। ग्राफ कैसा बनेगा सर? हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? इट इज ए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। ई और आर के बीच में ये क्या है? ग्राफ है।
ई और आर के बीच में ग्राफ है। यहां देखिए सर, आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। मतलब रिवल्सन रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। घटेगा सर, घटेगा, ठीक है। और एक पॉइंट है सर, ये पॉइंट ये कहता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखेंगे, मान लीजिए इसके सेंटर पे देखें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रहे हैं सर, इस चार्ज के सेंटर पे, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of चार्ज क्या होगा सर, जीरो होगा। जो चार्ज के सेंटर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जीरो होगा सर, जीरो होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यदि आर जीरो यहां पे रखेंगे तो ऐसे तो इनफाइनाइट, देखने से क्या लग रहा है कि इनफाइनाइट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि आर को जीरो रखेंगे मतलब चार्ज के सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये मेरा क्लास जो आज का है वो कैसा लगा आपको? नेक्स्ट क्लास में हम सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात किए थे। अब नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारा बात करेंगे आपके साथ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरा 100% आपको मिलेगा। मैं आपके लिए 24 आवर प्रेजेंट रहूंगा। आप जब आपको प्रॉब्लम होता है मेरे नंबर 7979866107 पे कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, आप अपना दुख मुझे दे सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। एनी टाइम आप अपना जो भी दुख हो, चाहे पढ़ाई से, अपने किसी भी और प्रॉब्लम से, आप मुझे दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। बस आप पढ़ो। ये इंसान, ये आदमी बस आपके लिए समर्पण है, आपके लिए प्रेजेंट है ये, और ऑलवेज आपके लिए समर्पण रहेगा। बस आपको पढ़ना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मैं और भी अच्छा आपके लिए करूंगा। जय हिंद।